पर लाने की कितनी उम्मीद की जाए? देखिए अपूप जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी घोषणाएं की हैं, जो 20 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी में राहत देने की घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज जिस तरीके से जो लोन मेला है, लोन मेले में लोन बांटे गए हैं एमएसएमई को, कल घोषणा हुई है, आज उत्तर प्रदेश में उसका क्रियान्वयन स्टार्ट हो गया और लगभग 2000 करोड़ के लोन बांटे गए हैं। और एमएसएमई के उद्यमियों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इसके लिए एक ऐप भी बनाई गई है। और मुख्यमंत्री जी ने सारे अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी एमएसएमई का किसी भी तरीके का रिफंड हो, किसी भी तरीके का पेमेंट हो, वो तत्काल किया जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ी कोशिश है। और बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही है, बहुत जल्दी से यहाँ पे अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी और एमएसएमई सारे देश में सबसे ज्यादा, सबसे तेज गति से यहाँ पे वो उद्योग काम करेंगे। एक सवाल ये भी है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से तो इसका ऐलान कर दिया है कि 2000 करोड़ का लोन बांटा जाएगा, लेकिन लोन देना होता है बैंक वालों को। बैंक वाले पहले से ही एनपीए से परेशान हैं। आपने ये गारंटी ली है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है, कोई डिफॉल्टर होता है, तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर ये जिम्मेदारी, अगर आप ये कह देते हैं एमएसएमईज जितने भी हैं वो अगर लोन ले रहे हैं और आपने ये कह दिया है कि अगर वो डिफॉल्टर होते हैं तो जिम्मेदारी फिर सरकार की है, सरकार वो पैसा पे करेगी, तो ऐसे लोगों की थोड़ी हिम्मत और बढ़ेगी। जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी हिम्मत कहीं और बढ़ी तो एनपीए का खतरा और बढ़ जाएगा, कहीं उस डर से बैंक वाले दिक्कत ना करे देने में। ये सारी व्यवस्थाएं दिक्कत में ना आए और आराम से लोन मिल जाए, लोन खाते तक पहुंच जाए, ये जो फैक्टर्स हैं ये बीच में रोड़े ना अटकाएं, इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है? देखिए अपूर्व जी, इस समय हम सबको इस दिशा में सोचना है कि किस तरीके से प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आए। और हमें लगता है कि हमारे देश के अधिकतर लोग, कुछ एक को छोड़ दिए जो घटनाएं हुई, अधिकतर लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और सरकार का भी यही विजन है। सरकार को लगता भी है कि इस महामारी के बीच में जो उद्यमी, जिसका धंधा व्यापार चौपट हो गया है, उसको किसी तरीके से पटरी पे लाना है। इसीलिए सरकार ने खुद उसकी गारंटी दी है और स्टेट लेवल की जो कमेटी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको लोन दिलाया जा रहा है। और जो भी कागजी खाना, यानी आप कह रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इनके बीच, उसके लिए सारी कमेटियां बनाई गई हैं। मैं ये जानना चाहता था। अजय अरोड़ा जी, मुझे ये बताइए सर, कितनी उम्मीद की जाए, आपको कितनी उम्मीद है इस लोन के पैकेज से, 2000 करोड़ के लोन से? क्योंकि मुख्यमंत्री का यह कहना है इसके जरिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स हैं, लगभग अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से 3 करोड़ के आसपास लोग इससे जुड़े हैं, तो सीधा फायदा उन सबको होगा, सीधा सब लाभान्वित होंगे। और जब वो सब लाभान्वित होंगे तो प्रदेश लाभान्वित होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर थोड़ी दौड़ना शुरू होगी। उम्मीद है आपको कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से बांटा गया है इसे और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर दौड़ने की उम्मीद अब कर ली जाए? अपूर्व जी, जिस प्रकार एमएसएमई की बात की गई, लोन की जिस प्रकार से क्रियान्वित किया 24 घंटे के बाद और आगे भी वितरण होना है, अगर सरकार ईमानदारी से चाहे अपूर्व जी, ईमानदारी से, इसमें कोई जुमला ना हो और विधिवत हो, तो ये कदम प्रशासनीय है। दूसरी बात, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक सीधी पाइपलाइन बने, सीधी पाइपलाइन सरकार और उद्योगों के बीच में जो मशीनरी होती है, अपूर्व जी आप भी समझते हो, विशेष जी भी समझते हैं, तो जो बीच का सिस्टम है, जो दलाल, जो बिचौलिए, वो बीच में नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा, अगर सीधी सरकार उनके संपर्क में आएगी तो जिस प्रकार से आपने कहा कि कोई लोन लेके डिफॉल्टर हो जाता है, उसमें क्या होगा कि बिचौलिए लालच में अपने आके गलत लोन भी हो सकते हैं। तो सरकार को चाहिए ऐसा सिस्टम बनाए ईमानदारी वाला। और एक चीज और, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 2 लाख रोजगार देंगे, अपूर्व जी अभी पिछले महीने भारतवर्ष में 12.5 करोड़ नौकरियां चलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी काफी लोग हैं। तो एक तो योगी जी को उनके बारे में भी सोचना होगा कि उन्हें पुनः नौकरी कैसे प्राप्त हो,
और जिस प्रकार से जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री चुन के आए, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, तो वो हो नहीं पाया। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा जी 15 लाख खाते में आ जाए, नहीं हो पाया। खैर, ये विवाद में आना चाहता नहीं हूं, लेकिन सरकार चाहे, जिक्र भी कर रहे हैं कि 15 लाख दिया नहीं और फिर कह रहे हैं कि मैं विवाद में आना नहीं चाहता। ये जो आप लोग दोहरा खेल खेलते हैं ना, ये जो दोहरा खेल खेलते हैं, बस मुझे इससे आपत्ति है। सीना ठोक के चौड़े होके आइए, सीना ठोक के चौड़े होके बोलिए कि नहीं, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आप ये भी कहते हैं नहीं, आप पीछे से टांग भी खींचते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि नहीं, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। अगर आप वाकई साथ में होते और इसका जिक्र नहीं लाना होता तो आप इसका जिक्र छेड़ते भी नहीं। आपने जिक्र भी छेड़ दिया कि वो 15 लाख मिले नहीं, और फिर आप ये भी कह रहे हैं मैं इस पर आना नहीं चाहता। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। एक तरह की बात किया कीजिए सर, खासतौर से मेरे सामने। अपूर जी, कोरोना महामारी में जहां जहां हमारे शासित राज्य हैं हम कांग्रेस के, तो हम कंधे से कंधा मिला के चले हैं। इसलिए मैंने राजनीति की बात की, मतलब इससे हट के कंधे से कंधा मिलाकर चले, इससे सियासत की बात। मैं ये अपूर जी मैं ये भी नहीं बोलूंगा। अभी मैं बोलना चाहता था कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के जो मजदूर आ रहे थे और पटरी के नीचे आ गए, उन्होंने जान दे दी। आज 200 टक्कर होगी और फन के लिए इन्होंने कहा कि हमने अभी पीठ थपथपाई जब विशेष जी ने कहा, और योगी जी को मैं सुन रहा था कि मैंने अपनी टीम को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। अरे जमीन पे आके देखो, जमीन के प्रवासी मजदूरों के नाम पे आप ये कह रहे हो कि कल मैंने सुना अनुराग ठाकुर जी को, उन्होंने कहा और अपने वित्त मंत्री जी को कि हमने इतने करोड़ अनाज डालें हमने पहुंचाई इन श्रमिकों तक और जो मजदूरों तक। लेकिन जमीनी स्तर पे अपूर जी, जब मैं देखता हूं नेशनल वाइज, तो मुझे दिखता है कि किस तरह से मजदूर रो रहे हैं, अपने गंतव्य में पहुंच नहीं पा रहे। तो हमें जमीनी देखना पड़ेगा। और मेरा एक निवेदन और है, जमीनी देखिए और जमीनी सच्चाई दिखाइए भी, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध के नहीं, आंखें खोल के। इसका जवाब मैं लेता हूं नरेश जी से। नरेश जी जवाब दीजिए, कई गंभीर आरोप लगाए आपके ऊपर। जी अपूप जी, मैं अजय जी को बोलना चाहता हूं, अजय जी इस समय ये गंदी राजनीति जो आप लोग हमेशा खेलते रहे हैं उसका समय नहीं है। अगर बात की जाए तो आज जो देश की स्थिति है उसमें 60 साल तक तो आप लोगों ने शासन किया, इसकी वजह से ही उत्तर प्रदेश में भी बहुत लंबे समय तक आप लोग शासन में रहे। अगर ये मजदूरों की समस्या, आपने रोजगार उपलब्ध कराए होते और स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। बट मैं आज इन बातों में नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप मजबूत विपक्ष हैं और तो आप सकारात्मक सुझाव दीजिए कि सरकार को क्या करना है। आप ये मत मौका ढूंढिए कि हम जी, अरे सुनिए अजय जी सुन तो लीजिए, खत्म हो गया। और आपको पता है कि जिस तरीके से सीमित संसाधनों में प्रदेश की और देश की सरकारें काम कर रही हैं, सारी दुनिया में आप सुझाव भी मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता जब कोई सुझाव देता है या फिर कोई कमी आपका उजागर करता है तो आप कहते हैं सियासत कर रहा है। आप भी तो फिर वही बात कर रहे हैं जो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है? जब से चुन के आए हैं इनको सारे सुझाव भाजपा हमने आपको आजादी दी, हमारी पार्टी आज इतनी बड़ी है। नहीं, एक करके देखिए, दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक सेकंड अजय जी, दो ही लोग हैं, आराम से एक करके बोल लीजिए। कोई 20 लोग तो है नहीं कि आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको उनकी बात सुननी है, उनको आपकी बात सुननी है, उनको पूरा बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अपूप जी, मैं अजय जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इनको सारे सुझाव या सारी कमियां बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों दिखती हैं? एक ये ट्वीट दिखा दें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी का कि उन्होंने एक सुझाव दिया हो महाराष्ट्र सरकार को, एक सुझाव दिया हो राजस्थान सरकार को, एक सुझाव दिया हो छत्तीसगढ़ सरकार को। क्या वहां सारी व्यवस्थाएं ठीक है? क्या अगर वहां पे प्रॉपर तरीके से लोगों की देखभाल की गई होती, मजदूरों की देखभाल की गई होती, तो नौबत नहीं आती कि वो यहां भागते। उनको पता है कि वो भाई अपने रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र गए, वहां उनकी देखभाल नहीं की गई। अब हम इस समय ये विषय नहीं है इस तरीके का। वापस से मुद्दे पर आ जाते हैं। सरकार ने जो ये पैकेज दिया है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में इसे तुरंत लागू भी किया गया है, लोन तमाम एमएसएमई को दिया गया है और उनसे जुड़े हुए लाखों लोगों को दिया गया है, उनको राहत प्रदान की गई है। ये बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो पाए,
ये बेहतर तरीके से जमीन पर लागू हो पाए। सबसे पहले तो सभी को जितना अमाउंट बात हुई है उतना अमाउंट उनके खातों तक पहुंच जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो गारंटी दी गई है जितने भी उद्यमियों की तरफ से जिन्होंने लोन लिया है आप लोगों से कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, वाकई उनको वो रोजगार उतना दे रहे हैं या नहीं, ये दूसरी बात। ये दो चीजें जल्दी से जल्दी होना बहुत जरूरी है, तभी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत पटरी पर और खासतौर से उत्तर प्रदेश की लौट पाएगी और जो आपने सपना दिखाया है वो थोड़ा साकार हो पाएगा और खासतौर से जो लाखों करोड़ों मजदूर बाहर से आए हैं उनको वाकई यहां पर वो रोजगार मिल पाएगा। इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे और कब तक करेंगे? जी मुझसे पूछना अपूर्व जी, आप ही से पूछूंगा, सरकार आप ही की है सर। देखिए अपूर्व जी, जिस तरीके से आपने भी अभी बताया आपके चैनल के माध्यम से, सरकार, देखिए योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है 2017 से लेके अब तक एक भी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सरकार पूरी तरीके से, सरकार और सरकार की मशीनरी बिल्कुल पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और अधिकतम लाभ इन योजनाओं का मिले और हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आए। और आप देखिए कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उसमें भी सबसे ज्यादा रिकवरी रेट जो है वो उत्तर प्रदेश की है। और जिस तरीके से यहाँ पे काबू पाया गया, यहाँ की प्रदेश की मशीनरी, स्वास्थ्य महकमा और लोगों का सहयोग, तो इसी तरीके से हम अर्थव्यवस्था को सबके सहयोग से, लोगों के सहयोग से, सरकारी मशीनरी के सहयोग से और बैंक के लोगों के सहयोग से हम उसको वापस पटरी पे लेके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक ये भी पूछा था अजय अरोड़ा जी ने, ठीक है आपने जवाब दे दिया है उनको। मुझे लगता है अजय जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई और सवाल तो नहीं है आपका? नहीं मिला। अच्छा, इन्होंने जी बताइए। विशेष जी को हृदय को ठेस पहुंची, क्षमा चाहता हूं, इनको मेरी बात लग गई। सच्ची बात कड़वी होती है अपूर्व जी। अच्छा, जहां तक इन्होंने बात की भ्रष्टाचार की, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। पूरा देश प्रश्न है, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अपूर्व जी, विशेष जी आप भी सुन लो, आपका एक विधायक बलात्कार और मर्डर के केस में जेल में है और किस प्रकार से कोरोना की महामारी में देश लड़ रहा है, पूरा विपक्ष लड़ रहा है। एक मिनट, बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में नहीं बोला। जिस प्रकार से विपक्ष आपके साथ खड़ा है उस प्रकार से आपने अपने प्रदेश में क्या किया आप बताएं। आपके दो विधायकों ने कि सब्जी में हिंदू मुस्लिम किया, आप पैसे ना करें। अजय जी तो पहले परिभाषा तो अपनी पहले परिभाषा तो क्लियर कर लीजिए। भ्रष्टाचार का और एक विधायक का बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार होना, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। आपने कहा कि वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार हो गया क्या? क्या संबंध है? और वो आदमी आज जेल में है, क्या संबंध है इसका? वो विधायक आज जेल में है। मैं चाहता हूं कम से कम आज के मुद्दे पर आप रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने बारे में बोलिए। जायज बात तो करिए, आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं जी। मुझे ये बताइए आपने कहा नहीं बिल्कुल स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। एक सेकंड अजय जी, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, आपने विधायक का नाम ले लिया, भ्रष्टाचार क्या हुआ है मुझे ये बता दीजिए। आप इनके पूरे कार्यकाल में पूरा सिस्टम उठा के देखें। कौन सा 2G हो गया, कौन सा कोयला घोटाला हो गया? अच्छा, आप 2G कोयले पे आना चाहते हैं अपूर्व जी? मैं कोरोना पे चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि जुमले ये ना करें, जमीनी, मैंने शुरुआत की थी बिना राजनीति के कि जमीनी ईमानदारी से काम करें। और मैंने कहा था कि जो MSME में जो इन्होंने कदम उठाया सराहनीय है, लेकिन वितरण ठीक हो, दो एक डिस्ट्रीब्यूशन और इंप्लीमेंट, ये बड़ा आवश्यक है, ये बड़ा आवश्यक है, ये इनको सीखना पड़ेगा। यही मैंने भी पूछा है, यही मैंने भी पूछा है कि सब तक लोन का किस्त जो है वो पहुंच जाए और उसके बाद उन सबके जरिए उन लाखों करोड़ लोगों को रोजगार मिले, उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? तो उस पर जवाब दे तो दिया कि की जाएगी, उसके लिए टीम रखाई गई है। जिनकी नौकरियां, अपूर्व इन्हें चुप कराइए, जिनकी नौकरियां, ये तो मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, ये मैं ही बोल रहा हूं, वो भी शान दें नरेश जी। पिछले महीने 12.5 करोड़ नौकरियां चली गई, उसके लिए क्या योजना है आपकी? चलिए, उसके लिए क्या योजना है? एक लास्ट कमेंट नरेश जी आप कर लीजिए, जवाब दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नरेश जी, उन 12.5 करोड़ का क्या होगा जो वापस आए?
अजय जी, आप और आपकी पार्टी, मुझे समझ नहीं आता, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। सारी दुनिया में लोगों की जान जा रही है, सारी दुनिया में नौकरियां जा रही हैं। अरे आप कह रहे हैं 12.5 करोड़ नौकरियां, उनका क्या हुआ? अरे मुख्यमंत्री गारंटी ले रहे हैं, वो गारंटी कैसे ले रहे हैं? समझ रहे हैं, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, ये असामान्य परिस्थितियां हैं। इस समय जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। आप लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। सारी दुनिया घुटने टेक चुकी है। हमारा देश सरकार के प्रयासों से, लोगों के प्रयासों से आज हम अपने बचाए हुए हैं और आप लोग राजनीति करने की सोच रहे हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं उस पे। मैं बोल रहा था बार बार, आप लोग एक एक करके बात कर लीजिए, बेहतर रहेगा, लोगों को समझ में आएगा। लेकिन फिर आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलने लगते हैं, किसी को समझ में थोड़ी ना आएगा सर। आपका बोलना व्यर्थ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी बोलेंगे वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए आपका समय भी सर खत्म हो गया, इसीलिए सर समय भी खत्म हो गया। माफी के साथ चाहूंगा और उम्मीद करूंगा अगली बार जब आप जुड़ेंगे तो कम से कम संयमतापूर्ण डिबेट करेंगे। आप खुद भी बोलेंगे, दूसरे के नहीं बोलते रहेंगे। इस तरीके से डिबेट नहीं होती सर, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस उम्मीद के साथ इस डिबेट को यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार जो पहली ऐसी सरकार है कि जब 20 लाख करोड़ का पैकेज का आवंटन हुआ है, यूपी सरकार ने तुरंत ही 2000 करोड़ एमएसएमई को दे दिए हैं कि आप जाइए, उद्योग अपना लगाइए और लाखों लोगों को रोजगार दीजिए। ये बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट भी हो, और ये इंप्लीमेंट कैसे होता है, यही सबसे बड़ा टास्क है। पूरा 100% उन तमाम लोगों तक रोजगार पहुंचे जो बेरोजगार हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।